हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की समरी। तो इसके जो ऑथर है वो है जीएल फ्यूएंटेस। ठीक है, वो एक उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे और एक वो मैक्सिमकन कवि मतलब कि पोएट थे, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट थे और जर्नलिस्ट भी थे। अब हम हमारी जो है समरी स्टार्ट होती है। अ लेटर टू गॉड एक कहानी है जिसमें भगवान में जो है लेंचो नाम के एक गरीब और सरल दिमाग वाले किसान के दृढ़ विश्वास को दिखाया गया है। लेंचो गरीब था फिर भी एक समर्पित किसान था। ठीक है, वह अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। उसके विनाश के लिए एक ओलावृष्टि अचानक आई। ओलावृष्टि को बोले तो हेल स्टोन। ठीक है, और उनकी सभी फसलों और फसल को जो है नष्ट कर दिया। फसलें उसकी जो सारी खराब हो गई। क्षति को देखकर मतलब कि जो भी नुकसान हुआ उसको देखकर गरीब किसान जो है वो अचंभित हो गया और दुखी महसूस किया। हालांकि जो है उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह एक विद्वान व्यक्ति था जो पढ़ना और लिखना जानता था। अपने सीधे स्वभाव के कारण वह निश्चित था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। इस प्रकार उन्होंने भगवान को अपनी वित्तीय चिंताओं को संबोधित करते हुए एक पत्र का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। पत्र में उसने भगवान से अनुरोध किया कि वह अपने खेतों को फिर से बोने के लिए 100 पैसों को भेजे और अपने परिवार को भुखमरी से बचाए। जल्द ही उन्होंने एक पत्र लिखा और पोस्ट ऑफिस चले गए। उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। जब डाकिया ने लेटर बॉक्स से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर दिल से हंसी आ गई। वह तुरंत पोस्ट मास्टर के पास पहुंचा और उसे एक अजीब पत्र दिखाया। पोस्टमास्टर ने पत्र पढ़ा लेकिन जोर से हंसा जब उसने देखा कि वह पत्र भगवान को संबोधित था। हालांकि उन्हें उस किसान के विश्वास से भी जोड़ा गया जिसके साथ परमेश्वर को पत्र लिखा गया था। परमेश्वर मतलब भगवान, गॉड। उन्होंने भगवान में गरीब किसान के निर्विवाद विश्वास की सराहना की और उसकी मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों को कुछ पैसे दान के रूप में योगदान करने के लिए कहा और अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया ताकि भगवान में लेंचो का विश्वास हिल न जाए। हालांकि एकत्र किया गया धन लेंचो ने भगवान से जो कुछ भी मांगा था उससे थोड़ा कम था। पोस्टमास्टर ने फिर एक लिफाफे में एकत्रित सारा पैसा गरीब किसान को संबोधित किया। अगले रविवार को लेंचो डाकघर में यह देखने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमास्टर ने धीरे से उन्हें पत्र सौंपा। लेंचो को लिफाफे के अंदर पैसे वाले पत्र को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने विश्वासपूर्वक पैसे गिनने के लिए लिफाफा खोला लेकिन गुस्सा हो गया जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसे थे। उसे यकीन था कि ईश्वर कभी इतनी गंभीर गलती नहीं कर सकता। वह तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया और उसने एक और पत्र ईश्वर को लिखा और उसे लेटर बॉक्स में गिरा दिया। जब लेंचो वहां से चला गया था, पोस्टमास्टर ने पत्र खोला और तुरंत पढ़ा। इसमें लेंचो ने ईश्वर से शिकायत की थी कि उसने शुरू में 100 पैसों के लिए अनुरोध किया था लेकिन वह केवल 70 पैसों को भी खोजने के लिए परेशान था। इसके अलावा उन्होंने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्हें अपने लिफाफे से शेष 30 पैसों की चोरी की होगी। उसने भगवान से आग्रह किया कि वह उसे बाकी पैसे भेज दे क्योंकि उसे उसकी तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने भगवान से मेल के माध्यम से पैसे नहीं भेजने का अनुरोध किया क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है जिन्होंने लिफाफे में बचे हुए पैसे चुरा लिए होंगे। तो यहीं पे जो है हमारी स्टोरी खत्म होती है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हमने सीखा कि ईश्वर में विश्वास पहाड़ों को हिलाने और हमारी जरूरतों को पूरा करने की शक्ति देता है। हालांकि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में एक विश्वास के बीच मानवता भी प्रबल है। इस कहानी में भगवान में लेंचो की गहरी आस्था का चित्रण किया गया और डाकघर के कर्मचारियों ने कैसे उसकी जेब से पैसा निकालकर गुमनाम रूप से उनकी मदद की ताकि गरीब आदमी को जो है संकट से निकाला जा सके। तो यहीं पे हमारी चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।